और दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई, उस पर सितम मेरी कश्ती कश्ता तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया है कश्ती तूने। अरे मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, अरे मैं तेरा इंतजार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, अरे मैं तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कभी प्यार करता था, आज समझी कि प्यार को शायद मैं तुझे प्यार प्यार करती हूँ। आज समझी कि प्यार को शायद मैं तुझे प्यार प्यार करती थी। कल मेरा इंतजार था तुझको, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। श्रीमान सुरेंद्र सविता की तरफ से 11 रुपया और अरविंद सविता की मौसी की तरफ से 21 रुपया राशि को कद करते हुए पार्टी स्वागत करती है। एक बार तू अपनी कश्ती से मिलो, हो आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको
लम्हेटा एक सियाई फतेहपुर साहिब की तरफ से 51 रुपया रहा। पार्टी स्वागत करती है सीन को कम करते हुए। आखिर पल है, आखिर है तुझे छोड़ रही है। आखिर पल है, आखिर है तुझे छोड़ रही है। तुम शराब पीने लगे साहिल। अरे इधर देखो तुम्हारी कश्ती। उठो सिर्फ एक बार तो बोलो साहिल। अरे हमने भूल गए रे हरे मगर तेरा प्यार। हम भूल गए रे हरे मगर तेरा प्यार। हम भूल गए रे हरी बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या हुआ मिलने साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार। आखिर ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारी कश्ती जहां भी होगी एक दुल्हन के रूप में होगी, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं? तुम्हारे सारे कपड़े सही मुझे माफ कर। क्या बात है कश्ती? ये हाल किसने किया? बोल बोल, तुझे मेरी कसम, बोल कश्ती बोल। अरे मेरी हाल कोई और नहीं, उसी तूफान ने किया है। मेरे साथ शादी का ढोंग किया है। उसने मेरी बर्बादी चाहे। शादी करके वो अपने अपमान का बदला मुझसे लिया है। मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत मारा है। क्या तूफान के साथ तुम दोनों एक दूसरे से शादी में क्या राजी नहीं थे? शादी क्या तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हुई कश्ती? नहीं, जबरदस्ती हुई है। मैं मजबूर थी उससे शादी करने के लिए। अगर मैं शादी उससे नहीं करती तो मेरे पिताजी अपने आप को खत्म कर देते। बस कश्ती बस। अरे हम तो उसी दिन से जान रहे थे। अरे जब विद्यालय में सभी बच्चों के सामने तुमने हमारे नाम की फीस जमा की थी, उसी दिन से वो तूफान तुमसे जलने लगा था। उस दिन मेरे हाथ में थूक कर सभी बच्चों के सामने मेरा अपमान किया।
लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन तूफान किसी अरे उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे अलग करने की कोशिश किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कश्ती। मैं तूफान को जान हेलो और जा मेरे सामने से, मैं उस कुत्ते को हेलो तुम्हें मेरी कसम। अगर श्रीमान बिंदा प्रसाद मौर्य इसी ग्राम के निवासी हैं, शेर को कद करते 21 रुपया दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। तुम्हें तुम्हारी कश्ती की कसम, तुम वहां नहीं जाओगे। वो बहुत होशियार है, अगर वहां तुम जाओगे तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम्हारी कश्ती किसके सहारे रहे? पहले मुझे कसम धरा रहला, नहीं जाऊंगा, लेकिन उस हरामजादे को अगर किसी दिन मुलाकात होगा तब उसे जान से मार दूंगा, जो कि हमें और तुम्हें एक एक पल के मिलने के लिए तड़पाया है। चल कश्ती, चल मेरे साथ। हेलो आगे श्रीमान संदीप मस्ताना ग्राम सभा लौकियापुर निवासी 11 रुपया दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। चल कश्ती, अब मैं तुझे अपने से कभी नहीं दूर करूंगा। अरे एक दूसरे से खबर, अरे एक दूसरे से खबर होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना हेलो आगे फिर वही साहिबान की तरफ से बिंदा प्रसाद मौर्य इसी गांव के निवासी 21 रुपया दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। जब से मैंने बहू को ब्याह करके लाया, ना तो बहू और ना ही बेटा, ना जाने बहू को लेकर के बेटा तूफान कहाँ चला गया, कुछ हमें बताया भी नहीं। मैं उसके इंतजार में हर वक्त परेशान रहता हूँ, सोचता हूँ कि बिन बताए हुए मेरा बेटा तूफान हमारी बहू को लेकर के ना जाने कहाँ चला गया। घर सुना सुना लगता है, मेरा मन कहीं नहीं लगता। बेटे और बहू के याद में मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ। खैर कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, राय दरबारी से मिलता हूँ और उससे सारी हकीकत पूछता हूँ, शायद तुझे कुछ जानकारी हो। तुम तो भली बात जानते हो कि जब से हमने अपने बेटे तूफान का ब्याह किया, हाँ, ना तो हमारी बहू और न ही हमारा बेटा हमारे इस राजमहल में नजर नहीं आते। महाराज जी देखो भैया, इनका बिया बा है तो अब देखो राजा महाराजा की गदेल है। अब कहो हनीमून मनावे, कहो इंग्लैंड निकल गए हो बिना पिताजी के आज्ञा से। अरे अब देखो जब लौंडा अपन एकदम भरपूर जवान हो जाता तो अब बाप का नहीं परखत फिर। हाँ बात नहीं, बच्चों का सुख हाँ बाप का सुख होता है। का नहीं हम तो सोचते हैं कि जैसे हमारा जीवन यापन हुआ है, हमारी बहू और हमारे बेटे का जीवन यूं ही यापन होता रहे। क्यों नहीं, उनकी खुशी तो हमारी खुशी। क्यों नहीं। खैर कोई बात नहीं, देखो हर तरफ की देख रेख अच्छे ढंग से रखना। अगर कोई आता है तो ये सूचना हमें तत्काल देना। ठीक है महाराज जी। अरे मोर दसवा किए अरे आजा दे
तुमरे दसवा किए और राजा दे ऐसे दिन कुर्बाने तुमरे दसवा किया रात बजे नमस्कार। हाँ हमार बुढ़ा कहा हरे बुढ़ा हाँ बोल वो साला वफादार जो है चलिए महाराज जी हाँ अंदर आराम अरे तूफान तूफान तुझे शर्म नहीं आती अपने पिताजी के राज सिंहासन पे बैठते हुए? है रात बजे हमको शर्माना चाहिए ना। हाय आवे का ताई ताई तो चाहिए अरे बेटे तुझे क्या हो गया मुन्ना? तेरे कहने पे हमने बेटी कश्ती को बहू बनाया और उसे ब्याह करके अपने इस राजमहल में ले आए। अरे ना तो हमारी बहू कोई नजर नहीं आता और तू इस प्रकार से हंस रहा है रे। है बुढ़ा साले अब तो इस राज संभालने के काबिल नहीं रह गया। तुझे क्या हो गया? मैं क्या बोला? क्या बोला तुझे? तुझे क्या हो गया रे? हरामजादा मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? याद कर उस दिन, याद कर उस दिन जिस दिन मैंने कसिया को छेड़ा था और इसके बदौलत तूने मेरा बात किया था, मुझे मारा था। हरामजादे साले तो क्या? काहे को किया रे? तूफान तूने कसम खाया, वादे किए, तेरे कहने से मैंने अपनी बहू को इस महल में ले आया और तू मुझे गालियां दे रहा, हमारा राज सिंहासन छीन करके तो खुद राज चलाने लगा। इसी को कहते हैं वफादार राजा, दगाबाज बेटा। वफादार राजा, दगाबाज बेटा और होगी प्यार के पर नहीं। हमारा नाम तूफान है। हमने इस शराबजादी को इस दुनिया से बिता दिया। मर गई होगी साली। क्या अरे नालायक, कमीना, कुत्ता, सुअर, हरामखोर, हमारी बहू को क्या कहा? हाँ और आ गए श्रीमान हमारे बेंदर शरीफ मौर्य जी 51 रुपया दे थे। अबे जाओ तुम कहा कि बेटवा हो तो इंसान का, मगर वो भैया ताई कहा थे। क्या बोल रहा है भाई? अब दूरी चलो, अब दूरी ताई चलो। कहा थे बेटवा हो तो यही तन हो, चाहे या भोसड़ी का दाता। कौन बोला रे? इस बुढ़े को ताज उतार सो इसके बदन से शाही कोट। इसलिए इस राज
के काबिल नहीं रहेगा ये। अरे दुराचारी, कुछ तो रहम कर। मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, नौजवा किया, तेरा विवाह तेरे कहने पे किया, और आज तू क्या कर रहा है? आज तू क्या कर रहा है? उतार भाई, उतार मेरे पास समय बहुत कम है। और बेटा होकर वापस अरे तूफान, तुझे संभालना चाहिए रे। इसको उतार जल्दी, मैं समझा रहा हूं सब। और बेटा होकर वापस करता बेटा होकर मैं जैसा कर रहा हूँ उसे तुम भी करना। कसम 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 है इस धरती की, अगर मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा तुम भी करोगे ना तो इस दुनिया में नाम होगा। अरे बहुत है बेटा तू तूफान, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। बोलता है तू अपने बूढ़े बाप पे जुर्म कर रहा है, तुझे कभी भगवान नहीं माफ करेगा। अरे बहुत है बेटा तू अरे जानी पर तेरे जीने का तुझे कोई हक नहीं है। देखने वालों, मैं इस बुढ़े को मार दूं साले को। बोलो बोलो, मार दूं, फेल दो साले को। पर इसी तरह तुम भी करना।
आगे। कौन आ गया रे? संदीप मस्ताना, संदीप मस्ताना लहुकियापुर वाले। क्या कर रहे हैं बे? 13 रुपया दे थे। किसको दे रहे हैं बे? पार्टी का दे थे। मगर एक बात कहने भाई, कौन सी बात बोले हैं रे? भैया कहने काय कटे कि गदेल हो मगर इंतन का न हो सर। देखो ये सर बहु हरामी है। कौन बोला रे? ओए भैया कौन बोला? साला जा, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुझे कोई नहीं बचाएगा। नहीं तूफान, जा हराम जादा, नहीं तूफान, तुम कौन बेटा? महाराज, ये आपके बेटे हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? चूंकि हमारी जान को बचाने के लिए आ गए। महाराज, हमारा नाम साहिल है। साहिल, हम आए हैं तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले तुमने अपने बेटे की शादी की? हाँ बेटे, न जाने हमारी बहू को मार करके क्या ग्राम ज्यादा कमीना न जाने कहाँ फेंक दिया। तुम्हारी बहू वो हमारे पास है। क्या? हमारी बहू वो भी तुम्हारे पास? हाँ, जो कि ये तुम्हारा बेटा उसे मार करके उसकी बहुत बेदखल किया, और हम उसे उस हाल में देखा कि कभी कोई देखा नहीं होगा। हम बुला करके तुम्हारे सामने पेश करते हैं। अगर हमारी बातों को विश्वास नहीं तो तुम खुद के पूछ सकते हो। जाओ बेटी साहिल, जाओ हमारी बहू को बुला कर खिलाओ। कितना गम और कष्ट सहा हुई। जाओ साहिल, आराम जाने। तूने इतना बड़ा कष्ट और जुर्म हमारी बहू को दिया। महाराज, बात कीजिए। जो मेरा कर्तव्य था उसको मैं पालन नहीं कर सका। बहू, मुझे माफ कर देना। क्या कह रहे हैं आप? आपकी इसमें कोई गलती नहीं। ये मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले गई वहाँ मैं गई, दर पदर की ठोकरें खाई, बहुत सताई गई हूँ। बहू, तू मेरी बेटी थी और बेटी बनकर जिंदगी तक रहेगी। ये बता बेटा, तू साहिल को बहुत प्यार करती है ना? अपने दिलो जान से